मरीजों की जो संख्या वो 85 के पार हो गई है और डायरिया से ग्रस्त 3 मरीजों को कल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। तो स्वास्थ्य अमला डायरिया को लेकर अलर्ट है। लाभांडी में स्वास्थ्य कैंप जो है वो स्थापित किया गया है और कैंप में मरीजों का इलाज चल रहा है। गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डायरिया से ग्रसित बच्चों की मौत के बाद सन्नाटा पसरा है। होली का जो त्योहार है वो भी मनाने के लिए कोई घर से बाहर नहीं निकला। लाभांडी में डायरिया से भय का जो माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई लोग लाभांडी छोड़ने की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चूंकि इस वक्त लाभांडी में डायरिया को लेकर हालात जो हैं वो बेहद गंभीर हैं। लोगों में इसको लेकर डर और दहशत है। चूंकि अब डायरिया को लेकर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाया जा रहा है, लोगों का इलाज किया जा रहा है। जो तमाम मरीज हैं, हालत जब ज्यादा क्रिटिकल हो रही है तो उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती भी कुछ मरीजों को कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, बीते दिन होली का त्योहार था और डायरिया के बढ़ रहे प्रकोप की वजह से लोगों में इस तरह का दहशत देखा गया कि लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझे। चूंकि होली के वक्त में किसी भी तरह से वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने होली का त्योहार नहीं मनाया, घर से बाहर नहीं निकले। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो डायरिया को लेकर अलर्ट है और जिसकी वजह से लाभांडी क्षेत्र में इस वक्त कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो जो मरीजों की संख्या है वो 85 के पार हो चुकी है और लगातार मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कैंप स्थापित कर सभी की जांच और साथ ही उपचार जो है वो किया जा रहा है। हालत ज्यादा नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो लाभांडी में जो है व्यापक तरीके से कैसे डायरिया फैल रहा है, इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है और इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें, लाभांडी में स्वास्थ्य कैंप जो है वो स्थापित किया गया है लोगों के इलाज के लिए। तो लाभांडी में मरीजों की जो संख्या है वो 85 के पार हो गई है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लाभांडी में स्वास्थ्य कैंप स्थापित किया गया और लोगों का उपचार वहां पर किया जा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है डायरिया को लेकर। तो इस डर और दहशत की वजह से लोग होली के त्योहार पर बाहर नहीं निकले, घरों में ही रहकर लोग होली का त्योहार मनाते हुए नजर आए।
तो रायपुर की लाभांडी में आपको बता दें कि डायरिया के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल 85 के पार हो चुकी है मरीजों की संख्या, जिनमें से कुछ मरीजों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और तमाम ऐसे मरीज हैं जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप स्थापित किया गया, उस कैंप में पहुंचकर अपना उपचार करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं और हालत ज्यादा क्रिटिकल होने पर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे जगजीत सिंह, संवाददाता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। जगजीत, लाभांडी में जो मरीजों की संख्या है वो काफी ज्यादा होती जा रही है, डायरिया के मरीजों की संख्या, ऐसे में स्वास्थ्य महकमा क्या बता रहा है, किन वजहों से डायरिया इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से फैल रहा है? लाभांडी के उस कॉलोनी पे अपन मौजूद हैं जहां पास लगातार डायरिया का प्रकोप फैला है और जो संख्या इस कॉलोनी में देखिए आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए 25 से कब 50 और 50 से कब ये 150 हो गए हैं। ये स्वास्थ्य अमला अभी तक पकड़ नहीं पाया है और लगातार देखिए ये स्वास्थ्य विभाग यहाँ कैंप लगाया है और कैंप में लगातार उपचार कर रहा है, लोगों की पतासाजी कर रही है कि किन किन व्यक्तियों को डायरिया का प्रकोप है। उनमें जिस तरीके से चिन्हित करके उन्हें अस्पताल भी दाखिल किया जा रहा है। तो ये स्वास्थ्य अमला लगातार यहाँ पास दवाइयों का देखिए लगातार दवाई भी दे रहा है और उस लिहाज से यहाँ प्रशिक्षण भी कर रहा है। और देखिए कॉलोनी के हमारे यहाँ इस वक्त अध्यक्ष भी मौजूद हैं। ये जो कॉलोनी में जो इस डायरिया फैली है ये क्या कारण से और कितने दिनों से इससे ग्रसित है? 1.5 महीने पहले हम नगर निगम को जानकारी दिए थे कि आउटलेट का पानी चारों तरफ बह रहा है। इधर सामने तरफ देखेंगे तो पूरा गांव का पानी यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। शासन को बार बार हम लोग संज्ञान में लाए हैं कि यहाँ पे जो पानी है या जितने भी आउटलेट का पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, जिसको बोर गर्मी आने से खींचता है। पिछले साल भी 58 से 60 लोग बीमार हुए थे, जिसमें 2 लोग की मौत हुई थी। अभी भी शासन प्रशासन नाली बनाने के लिए अभी विचार कर रहा है और आश्वासन दिए कि हम नाली बना रहे हैं। तो नगर निगम से कोई बातचीत हुई? नगर निगम से भी बात हुई है और कमिश्नर साहब खुद आए थे और बात की है कि हम लोग जल्द ही इसमें नाले निर्माण का कार्य चालू करेंगे। तो कॉलोनी से कई लोग अब यहाँ से मकान छोड़ना भी चाह रहे हैं, ऐसे भी सूचनाएं? अभी तक ले कम से कम 50-60 लोग यहाँ से जा चुके हैं खाली करके मकान को। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से नगर निगम अमले के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का सही से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा है, यही वो बड़ी वजह है कि जो डायरिया है वो डायरिया इस पूरे कॉलोनी में पकड़ बना के रखा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के कई लोग यहाँ पास मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो डायरिया का आंकड़ा है, अब वर्तमान अगर आंकड़े की बात करेंगे तो संख्या कहाँ पहुँच गई है, बताएंगे? वर्तमान आंकड़ा अभी अगर पूरे फॉलोअप मिला लेंगे तो 148 के आसपास का है, बट उसमें से करीबन 60-70% मरीज ठीक हो गए हैं और वो ये सिर्फ आंकड़ा दिन पे दिन कम भी होता जा रहा है। जैसे कल 24 घंटे में सिर्फ 4 केसेस आए, उसमें से 2 फॉलोअप थे, मतलब पुराने थे, उन्हें सिर्फ कमजोरी लग रही थी। बाकी 2 केस नए आए थे, उसमें से भी उनकी सिर्फ ऐसा था कि दिन में 1 या 2 बार उनको हुआ है, बट फिर भी हम उसे प्राथमिक उपचार के लिए हम उनके आगे अस्पताल भी ज़रूरत पड़ रही है तो हम उन्हें भेज रहे हैं। तो शुरुआती तौर पे इसे रोका जा सकता था, अगर समय पर स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर जांच करता तो उसे रोका जा सकता था। कहीं लेट लतीफी हुई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा? नहीं, स्वास्थ्य विभाग से तो मैं नहीं बोलूँगा लेट लतीफी हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को जैसे जानकारी मिली है तो मुख्य चिकित्सक द्वारा, मेरे अधिकारी द्वारा सीधा CMO सर द्वारा हमें तुरंत आदेश मिला, तो हम पहले ही दिन से यहाँ तक कि लगातार 24 घंटे अपने पूरे सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। यहाँ तक कि हम कल भी यहाँ उपस्थित थे ताकि कोई समस्या ना हो इस एरिया में। तो मेरे ख्याल से तो हम स्वास्थ्य के लिए तो हमने बहुत अच्छा ही अपने तरफ से तो पूरा प्रिकॉशन लिया है। बाकी और क्या अंदरूनी कारण हो सकता है इसका, हमें इसके बारे में तो उतना कुछ जानकारी नहीं है। और अब हम अच्छे फेस में भी हैं और मरीज भी ठीक हो रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। मरीज ठीक जरूर हो रहे हैं, लेकिन कॉलोनी लोग छोड़ करके भाग रहे हैं, जो डर का माहौल है वो तो अब देखिए वो उनके पर्सनली है, उसमें हमारा कुछ वो नहीं है। अब सब डर रहे हैं
क्यों ऐसा डर का माहौल यहाँ बनाया गया है। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग लगातार दावा कर रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन 25 जब ये आंकड़ा 25 था, जब 25 लोगों को डायरिया का प्रकोप था, तो उस समय से देखिए अब ये जो आंकड़ा है 148 पहुंच चुका है। लगातार पूरे देश में जिस प्रकार से कल देखिए होली का जश्न मनाया गया है, ये एक ऐसी कॉलोनी थी जहां पास लोग मातम मना रहे थे। लगातार जिस प्रकार से बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो मरीजों की डायरिया संख्या बढ़ रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर लोगों में दहशत बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन? चूंकि जब आप जनता से बात कर रहे हैं, वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि प्रशासन को, नगर निगम को अवगत करा दिया गया था, पानी इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जो खतरा है डायरिया का वो और बढ़ता जा रहा है। जगजीत, देखिए, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, नगर निगम की लापरवाही इसमें साफ उजागर हो रही है। चूंकि लगातार जो स्थानीय लोग हैं लगातार नगर निगम से मांग करते रहे हैं, लगातार उनसे पत्राचार करते रहे हैं। स्थानीय पार्षद हो गए, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो गए, नगर निगम से लगातार गुहार लगाते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए अब जो स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम, वो अभी तक कोई भी सुध नहीं लिया है। और जिसके बाद देखिए एक बच्ची, 3 साल की बच्ची की यहाँ मौत होती है डायरिया से, और उसके बाद जो आंकड़ा रहता है उस दिन का वो 25 रहता है। 25 से देखिए 148 आंकड़ा पहुंच चुका है। और कॉलोनी की स्थिति देखिए, कॉलोनी से लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं। और जिस प्रकार से ये होली का त्यौहार बीता है, होली जैसे त्यौहार में जब आदमी घरों से निकल करके उत्साह मनाता है, लेकिन इस कॉलोनी में वो उत्साह नहीं देखा जा रहा, वो रस नहीं देखा जा रहा है। देखिए मातम पसरा हुआ है, लोग अपने घरों में कैद हैं। और जिन्हें थोड़ी मोड़ी परेशानी अगर हो रही है, डायरिया के प्रकोप के लक्षण अगर उन्हें दिख रहे हैं, तो वो लोग निकल करके स्वास्थ्य विभाग के इस कैंप में आ रहे हैं। ये कैंप भी काफ़ी काफ़ी देर से लगा है, और काफ़ी ज़्यादा जो कॉलोनी का जो हिस्सा है, काफ़ी लोग जो हैं वो कॉलोनी से बाहर चले गए हैं, कॉलोनी को छोड़ चुके हैं। तो ये जो रायपुर में जो इस कॉलोनी में जो मातम पसरा है, ये देखते ही बनता है। और जिस प्रकार से देखिए ये स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी है, नगर निगम प्रशासन की जवाबदारी है, और ये दोनों जिम्मेदार लोगों ने जब जिम्मेदारी नहीं निभाई तो इस तरह के हालात सामने आते हैं। जी बिल्कुल जगजीत, देखिए कॉलोनी छोड़ना किसी के लिए आसान बात नहीं है, और ये कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें निश्चित तौर पर प्रशासन को बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पानी जो है इकट्ठा हो रहा है, गांव के पास पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में उसके निकासी के लिए, उस जगह को साफ सुथरा करवाने के लिए क्या अभी नगर निगम की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल देखिए नगर निगम द्वारा अभी भी इतनी हालत बिगड़ने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कदम, सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है। और स्थिति जस की तस है, लोग कॉलोनी से लगातार भाग करके दूसरे जगह शिफ्ट होना चाह रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग, सरकारी स्वास्थ्य विभाग से उनका विश्वास हट चुका है, और वो लगातार प्राइवेट जो अस्पताल है वहाँ पर जा करके उपचार करा रहे हैं। देखिए सरकारी तंत्र लगातार दावा जरूर कर रहा है कि स्थिति काबू में है, स्वास्थ्य अमला यहाँ पास मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात को बोल रहा है कि स्थिति काबू में है। और पहले जो स्थिति बिगड़ने जैसी रही अब वो काबू है, लेकिन 25 से आंकड़ा अब 148 हो गया है। और 148 आंकड़ा जो है वो अब डराने लगा है लोगों को। यही वो बड़ी वजह है कि कॉलोनी छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों को लगातार ग्राफिक्स के जरिए जो है जगजीत ये बताने की कोशिश करें कि डायरिया से निपटने के लिए जो घरेलू 5 उपाय हैं वो क्या क्या उन्हें करने हैं। पानी का अधिक सेवन करना है, अदरक का इस्तेमाल करना है, और ये तमाम वो घरेलू उपचार हैं जिनका सेवन किया जा सकता है, जिसका उपाय जो है किया जा सकता है। केला खाने से भी जो है लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच जगजीत जरा ये जानकारी दीजिए कि लाभांडी में ही सिर्फ इस तरह का प्रकोप फैला हुआ है, क्या कुछ पर्टिकुलर जगह हैं या फिर पूरे क्षेत्र में? जी बिल्कुल, देखिए ये फिलहाल तो जो लाभांडी का इलाका है, ये जो कॉलोनी है, आदर्श इलाका इसे कहते हैं, और उस कॉलोनी में इस तरीके के जो स्थिति है वो बने हुए हैं। हम यहाँ की जो इस कॉलोनी के अध्यक्ष हम उनसे वापस से जुड़ना चाहते हैं। और देखिए ये जो स्थिति बनी है ये सिर्फ इसी कॉलोनी की बात है या आसपास में भी इस तरीके के, क्योंकि काफ़ी भरा हुआ इलाका है, बगल में भी कॉलोनी है। आसपास में 2-4 लोग मिले हैं, सुनने में आया है कि आसपास में संकल्प फेस 1 में भी कुछ लोग को मिला है। ये फेस 2 है, संकल्प फेस 1 में भी कुछ लोग को मिला है।
देखिए, ये इस तरीके के ये संकल्प कॉलोनी का नाम है और जिस लिहाज से अगल बगल में चूंकि काफ़ी कॉलोनी है, वहाँ भी 3 से 4 केस स्थानीय जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि मिले हैं। अब देखिए, जो बात साफ तौर पे निकल के आ रही है कि नगर निगम अमला और स्वास्थ्य विभाग का अमला जो अगर इस पे तत्काल अगर इस पे रोक लगाने के लिए इस यहाँ सर्वे और लगातार इस तरीके के कैंप लगाता है तो ही ये रुक पाएगा। वो भी अगर जिस प्रकार से साफ तौर पे ये बात सामने आ रही है कि जो सीरियस मोड पे अगर काम करता है तो ही इस पे काबू होगा, नहीं तो जिस प्रकार से लगातार कॉलोनी लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, आने वाले समय में अगर 1-2 दिन के अंदर इस पे काबू नहीं पाया जा सकता है तो हो सकता है कि कॉलोनी पूरी अच्छा की पूरी जगजीत, खाली कब भी हो से जाए। जो है ये जी। कैंप लगाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? क्योंकि देखिए आंकड़ा जिस तरह से आप बता रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कितने दिनों से कैंप लगाया जा रहा है और अभी तक इसके रोकथाम के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब एक 3 साल की बच्ची की मौत होती है डायरिया की वजह से, आंकड़े 25 हो जाते हैं, उसके बाद इस कैंप को लगाया जाता है। आज ये तीसरा दिन है कैंप का और कैंप को अगर शुरुआती तौर से पहले दिन से अगर उसे सीरियसली मोड पे माना जाता और उसे लगाया जाता तो स्थिति 25 से 148 नहीं होती। ये स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है, जहां वो 148 बता रहे हैं। हो सकता है ये आंकड़ा उससे भी ज़्यादा हो। आसपास की कॉलोनियों में भी इस तरीके की समस्या है, डायरिया से लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों पे अगर ना जाएं और उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये स्थिति विकराल रूप में फैलती जा रही है और इसे रोकथाम के लिए जिस प्रकार से जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य अमले को, नगर निगम अमले को जिस तरीके से कदम उठाने चाहिए थे वो अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं। यही वो बड़ी वजह है कि ये जो डायरिया का प्रकोप है रायपुर के इन इलाकों में, लाभांडी जैसे इलाकों में विकराल रूप ले रहा है। जी जगजीत, वहां पर जिस तरह से डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, जरा ये जानकारी दीजिए दर्शकों को कि सबसे ज्यादा किस तरह से जो है डायरिया, क्या बच्चों में सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखा जा रहा है या हर तरह के लोगों में ये डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है? बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में और हर तरह के युवाओं में? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ पास मौजूद हैं, हम उनसे बिल्कुल चर्चा करते हैं कि ये जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो यहाँ पास कैंप लगाया गया है, यहाँ किस तरह के मरीज आ रहे हैं? छोटे उम्र के आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं या सामान्य? सभी वर्ग के आ रहे हैं मरीज़। तो बच्चे गर्भवती ये सब पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बाकी सामान्य मरीज़ भी आ रहे हैं, मतलब इस स्थिति से अलग भी कुछ मरीज़ आते हैं। किसी का सर दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम, ये सब भी मरीज़ आ रहे हैं। मतलब सारे वर्गों का हम ध्यान रखा जा रहा है। ज़्यादातर ऐसे कौन से मरीज आ रहे हैं, जो बड़े हैं या जो बच्चे? आप मिडिल एज कह सकते हैं, उम्र जिनकी 35 से 45 के बीच ज़्यादा हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। आसपास की इस कॉलोनी के अलावा आसपास की भी कॉलोनियां जो हैं वहां भी इस तरीके का कोई प्रकोप है? वहां के भी कुछ आ रहे हैं आपके पास? नहीं, अभी वहाँ बाहर से तो हमारे पास तो नहीं आए हैं और बाकी क्या है प्रकोप का, इसका तो हमें इसका कुछ आइडिया तो अभी है नहीं। बाकी अभी बाहर से तो हमें पास कोई भी ऐसा। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कैंप तो लग चुका है, लोग यहाँ आ भी रहे हैं। अब क्या लगता है 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने में कब तक इस पे पूरी तरीके से काबू पा लिया जाए? हमारे विचार से तो 2-3 दिन में काफ़ी कुछ। अब देखिए 80% कम हो गया है, 80-90% कम हो गया है। अब 1-2 दिन मेरे ख्याल से 1-2 दिन और लगेगा, फिर इस स्थिति पे हम पूरी तरह से अपना नियंत्रण रख लेंगे। वैसे अब काफ़ी नियंत्रण हो गया है, लोग भी अब यहाँ सरकार द्वारा भी टैंकर वैंकर आ गया है, तो अब नियंत्रण तो अब 80% हो गया है। ये इस कमरे को किस तरीके से बनाया गया है आप लोगों द्वारा? ये हाँ, हमारे द्वारा ये यहाँ पे 4 बेडेड अस्पताल का निर्माण किया गया है कि जैसा कि कुछ मरीज को हम तुरंत उपचार की ज़रूरत हो तो हम यहाँ पे उसे अर्जेंट बेसिस पे, एकदम इमरजेंसी बेसिस पे कुछ प्राथमिक उपचार दे सकें और फिर उसको उस आगे अनुसार उसे फिर हम आगे बड़े अस्पताल में रिफ़र कर सकें। सुविधा क्या क्या है? सुविधा यहाँ पे आईपीडी की है, पूरे सारे हम इंजेक्शन हैं हमारे पास, सारे 4 बेडेड आईपीडी है पूरा। और हमारे पास जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, सारी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं ज़रूरत के अनुसार। और जो भी एक प्राथमिक हम दे सकते हैं अपने इस छोटे से उस कैंप में, हमने अपना पूरा
सहयोग किया है और बहुत अच्छा है, अच्छी तरीके से सर के मार्गदर्शन में हमने बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पास स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप तो लगाया ही गया है, त्वरित उनके उपचार के लिए यहाँ पास बेड की व्यवस्था की गई है और समुचित व्यवस्था और जो दवाइयों का जो उपयोग है इस पूरी बीमारी को लेकर के उसको भी यहाँ रखा गया है और ताकि जो मरीज आते हैं तत्काल उन्हें